प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह। खुदावंद यीशु मसीह का अनुग्रह और शांति आप सब पर होता रहे। प्रियो, एक बार फिर से हम परमेश्वर का वचन की ओर ध्यान लगाएंगे। भजन संहिता 125 अध्याय में हम पढ़ते हैं, धन्य है वह व्यक्ति जो यहोवा पे भरोसा करता है। वो सिय्योन पर्वत के समान है जो कभी टलता नहीं, सदा बना रहता है। इस वचन में से सीखेंगे, एक कहानी के द्वारा हम सीखेंगे। एक बार मैंने इस कहानी को प्रभु दास के मुँह से सुना था, मैंने प्रचार भी किया था, पर मेरे मन में एक बार फिर से इस वचन को सीखा जाए और उसे मन लगाया जाए। इस कहानी के द्वारा हम परमेश्वर के वचन को सीखेंगे। दो भिखारी थे, राजा के राज दरबार के बाहर भीख मांगा करते थे। जब भी राजा अंदर बाहर होता था तब पहला वाला भिखारी जोर से चिल्ला के बोलता, धन्य है वह जो राजा पे भरोसा करता है, राजा पे विश्वास करता है, ऐसे नारे लगाता था। तो दूसरा वाला बोलता था, नहीं, धन्य है वह व्यक्ति जो रब पे भरोसा करता है, रब पे विश्वास करता है। जब भी राजा आए अंदर बाहर, तब ये दोनों अपने अपने नारा लगाते थे। पहले वाला जोर से बोलता है, धन्य है जो राजा पे भरोसा करता है, राजा पे विश्वास करता है। दूसरा वाला बोलता, धन्य है वो जो रब पे भरोसा करता है और रब पे विश्वास करता है। तो एक दिन राजा का जन्मदिन हुआ। तो राजा का जब जन्मदिन हुआ तो राजा सोचा कि मैं इस भिखारी को कोई उपहार दूँ, ताकि पहले वाले भिखारी को, ताकि इसकी गरीबी ख़त्म हो जाए। तो राजा ने जब जन्मदिन आया तो राजा ने केक बनवाया। केक बनवाने वाले को बुलाया कि भाई एक बड़ा सोने का सिक्का दिया। राजा ने कहता, जाओ उस केक को बनाते समय उसको अंदर छुपा देना, किसी को बताना। तो उसने जाके बड़ा सोने का सिक्का केक बनाते समय छुपा के राजा को बना के केक दे दिया। राजा साहब जब जन्मदिन के सब लोग इकट्ठे हुए, सबको उपहार दिया। तो वो केक जो स्पेशल उस भिखारी के लिए राजा ने बनवाया था, उसके ले जाके भिखारी को दिया। भिखारी बड़ा खुश हुआ, बड़ा जोर से नारा लगाने लगा, धन्य है जो राजा पे भरोसा करते, राजा पे विश्वास करते। तो राजा ने जब उसे वो केक दिया तो सोचा मुझे कोई पैसा मिलेगा, रुपया भी मिलेगा, सोना चांदी मिलेगा। तो राजा ने कुछ नहीं दिया, वही देकर चला गया। उसको रख के थोड़ा निराश हो गया, यार राजा ने सिर्फ केक ही दिया, सोना चांदी नहीं दिया। तो दूसरा वाला जो भिखारी था वो केक देख रहा था। तीसरे ने बोला, भाई क्या तू केक खाएगा क्या? कहता, हाँ भाई केक तो खाऊंगा, मुझे भी खाने का मन कर रहा है, राजा का जन्मदिन है, तुझे मिला है, मुझे तो मिला नहीं, पर मैं भी खाना चाहता हूँ। उसने बोला, अगर खाना भाई तो पूरा केक ले जा, 20 रुपये में मैं तुझे दे देता हूँ। तो उसने कहता, ठीक है। 20 रुपये में दूसरे वाले भिखारी ने केक को खरीद लिया। अब केक ले जाकर अपने घर अपने बच्चों के साथ धन्यवाद करके परमेश्वर का खाने पीने लगा। जब उसको खा रहा तो उसमें से केक को उस बड़ा सोने का सिक्का मिला और आश्चर्य करने लगा। उसने धोया धाया, फिर उसके पास सुनार के पास गया, सुनार को दिखाया। सुनार बोला, बहुत चोखा सोना है, बहुत लाखों रुपये मिलेंगे आपको। उसको लाखों रुपया मिले, उसके भाग खुल गए और तब से भीख मांगना बंद कर दिया, क्योंकि उसके सारे उसके इतना पैसा था, उसका सारा हालात गरीबी भाग गई। तो एक दिन क्या हुआ, राजा फिर महल से बाहर निकला दरबार से। तो फिर वही भिखारी बोलने लगा, धन्य है जो राजा पे भरोसा करता है, राजा पे विश्वास करता है। ये जब बातें राजा ने सुना तो फिर राजा ने देखा दूसरा वाला भिखारी है ही नहीं वहाँ पे। राजा ने उस पहले वाले भिखारी के पास जाके बोला, भाई जो मैंने आपको केक खाने के लिए दिया था उसको खाया आपने? कहता, राजा साहब नहीं, उसको तो मैं खाया नहीं। कहते, क्या किया तूने? कहता, और राजा साहब वो केक जो आपने दिया था ना, सामने वाला जो भिखारी था उसको मैंने 20 रुपये में बेच दिया, और जब से वो लेकर गया केक तब से आया ही नहीं भीख मांग। तो राजा मन ही मन बोले लगा, सच में धन्य है वही व्यक्ति जो रब पे भरोसा करता है और रब पे बहुत विश्वास करता है। मुझ पे मैंने इसकी मदद भी करना चाहा, इसको बढ़ाना चाहा, परंतु इसका कुछ भी नहीं बना। सच में रब पे भरोसा करने वाला कभी लज्जित नहीं होता है। तो हम देखते हैं कि दोनों भिखारियों में से एक भिखारी जो रब पे भरोसा करता था, रब का नाम लेता था, रब पे विश्वास करता था, उसके हालात को परमेश्वर ने बदल दिया। और पहला वाला मनुष्य पे भरोसा करता, जो भजन संहिता में हम पढ़ते हैं 118 अध्याय में लिखा हुआ 8 में, यहोवा की शरण लेनी मनुष्यों पर भरोसा करने से उत्तम है, यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा करने से उत्तम है।
जो परमेश्वर की शरण लेते, चाहे हालात कितना भी क्यों ना खराब हो आपका, चाहे गरीबी हो, चाहे बीमारी हो, चाहे सताव हो, चाहे कैसी भी अवस्था आपकी क्यों ना हो, परंतु अगर उस हालात में भी अगर आप परमेश्वर का नाम ऊँचा करते हो और परमेश्वर के वचन को बोलते हो अपने मुंह से और परमेश्वर के वचन को थामे रहते हो, तो परमेश्वर आपको भी उस स्थान पर, उस जगह पे खड़ा करके आदर करेगा। लिखा है, जो अच्छे दिन देखना चाहते हैं वो अपने मुंह से व्यर्थ बातें ना बोलें, हमेशा अच्छी बातें बोले और रब की बड़ाई करें। पहला वाला भिखारी हमेशा अपने लाभ के लिए राजा की बड़ाई करता था, राजा की प्रशंसा करता था, राजा की शरण लिया था। राजा उसे बढ़ाना भी चाहा तो भी नहीं बढ़ पाया, क्योंकि परमेश्वर पे जो भरोसा करते हैं, जो परमेश्वर पे ईमान रखते हैं, जो परमेश्वर का नाम लेते हैं, परमेश्वर उनको किसी भी तरह से लज्जित नहीं होने देता है। परमेश्वर उनको हर हालात में ऊँचा करता है। जैसे लिखा है कि यहोवा परमेश्वर वही कंगालों को उठा के राजाओं के बीच में बैठा देता है और राजाओं के बीच में से बैठों को नीचे बैठा देता है। वही बढ़ाता वही घटाता है। परिस्थिति जितना मर्जी खराब हो, यीशु मसीह ने बोला जितना मर्जी परिस्थिति खराब हो, जितना मर्जी हालात खराब हो, अगर तुम विश्वास से जो कुछ तुम कहोगे और वचन पे बने रहोगे, तुम्हारे लिए वैसा हो जाएगा। ये भिखारी, दूसरा वाला भिखारी विश्वास से बोलता था कि यहोवा पे भरोसा करो, परमेश्वर पे भरोसा करो, कभी लज्जित नहीं होगा। उसने अपने गरीबी और श्रापित अवस्था में भी परमेश्वर के वचन को थामे रहा। परमेश्वर उसके सारे श्राप को तोड़ दिया, गरीबी के श्राप तोड़ा और एक अच्छा इंसान बन के एक अच्छे लेवल पे आ गया। प्रियो, हालात कितना मर्जी खराब क्यों ना हो, आप परमेश्वर के वचन में स्थिर रहो, बने रहो और अंगीकार अच्छा करो और परमेश्वर पे घमंड करो। मनुष्यों पे भरोसा करने के बजाय, राजा पे भरोसा करने के बजाय, प्रधानों पे भरोसा करना, अपने परमेश्वर पे भरोसा करो और परमेश्वर का धन्यवाद करो। परमेश्वर हालात को बदलेगा, परिस्थितियाँ बदलेंगी, परमेश्वर आपको उसी स्थान, उसी जगह पर खड़ा करेगा। आप इधर उधर मनुष्यों की ओर ना ताको। आज बहुत लोग क्या करते हैं, आशीष पाने के लिए, बरकत पाने के लिए अपने स्थान को छोड़ के, अपनी अवस्था छोड़ के आशीष के पीछे भाग रहे हैं, परंतु उनका विनाश हो रहा है, उनकी आशीष खराब हो रही है, उनकी उन्नति नहीं हो रही। पर जो वचन में स्थिर है, वचन में जड़ पकड़ रहा, वचन में बना है, परमेश्वर उसी को उसी स्थान, उसी जगह में खड़ा कर सकता है और उसको एक बड़ी गवाही के साथ आप ब्लेस करता है। तो आप आशीष दे, बरकत दे, वो आप में बने रहे। गॉड ब्लेस।